नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में से एक रोहिणी सेक्टर 24 स्थित डीपीएस एक बार फिर से सुर्खियों में है। जी हां, इस बार सुर्खियों की वजह है स्कूल का सस्पेंशन ऑर्डर। दरअसल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने बीते दिनों स्कूल को सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद 2 दिन पहले कुछ अभिभावकों ने स्कूल का समर्थन करते हुए यहाँ पर प्रदर्शन किया था। वहीं अब इसके बाद कुछ अभिभावकों ने मिल करके आज यहाँ पर एक सिग्नेचर अभियान चलाया और स्कूल के फैसले के खिलाफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के फैसले का समर्थन किया। अभिभावकों ने साफ तौर पर मांग की है कि जो बढ़ोतरी, जो मनमानी तरीके से जो फीस वसूली जा रही है, उसको वापस लिया जाए। मनमाने फीस वसूलने और अपने अड़ियल रवैये से लगातार सुर्खियों में रहने वाले प्राइवेट स्कूल एक बार फिर से सुर्खियों में बटोर रहे हैं और इस बार सुर्खियों में है दिल्ली के रोहिणी सेक्टर स्थित डीपीएस स्कूल। दरअसल बीते दिनों शिक्षा निदेशालय ने रोहिणी सेक्टर 24 स्थित डीपीएस की मान्यता रद्द करने को लेकर एक नोटिस जारी किया था। हालांकि शिक्षा निदेशक के इस फैसले से ज्यादातर अभिभावक खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके इतर बीते दिनों कुछ अभिभावकों ने स्कूल के प्रशासन के खिलाफ नहीं बल्कि स्कूल के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। अभिभावकों के इसी रुख को देखते हुए बुधवार को एक बार फिर से अपनी एकजुटता को दिखाते हुए अभिभावकों ने सिग्नेचर अभियान चलाया और पिछले दिनों हुए प्रदर्शन को एक सिरे से नकारते हुए कहा कि स्कूल प्रशासन द्वारा कुछ अभिभावकों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में यहां अभिभावक एकत्र हुए और इस अभियान में अपनी भागीदारी दिखाई। अभिभावकों ने साफ तौर पर कहा कि स्कूल की मान्यता रद्द होने के बाद अब स्कूल कुछ अभिभावकों को खड़ा करके ये दिखाना चाहता है कि अभिभावक स्कूल के साथ हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हालांकि अभिभावकों ने अपने बच्चों के भविष्य की चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्कूल प्रशासन को अपने तेवर बदलने चाहिए और नियमों को ध्यान में रखते हुए ही फीस वसूलनी चाहिए। अभिभावकों ने साफ तौर पर कहा कि वे सच के साथ हैं और वो भी चाहते हैं कि स्कूल अपने मनमाने और अड़ियल रवैये को बदले ताकि स्कूल आगे लगातार चल सके। ये मुद्दा ना पिछले 1 साल दिसंबर से चल रहा है और पेरेंट लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाए। मांगे बिल्कुल सिंपल है, जो जायज फीस डीओई ने जो डिसाइड की हुई है वो एप्लीकेबल होनी चाहिए, वो लागू होनी चाहिए। तो इसके तहत हमने स्कूल से कई तरह से अपनी बातें रखी। बातें रखने के बाद स्कूल ने सुनवाई नहीं करी। तो ये डिफरेंट जो अथॉरिटी है, जैसे दिल्ली एजुकेशन बोर्ड हो गया या आपका डीसीपीसीआर हो गया, इनके पास गए तो उन्होंने अपनी कंप्लेंट लिखी। उनकी कंप्लेंट लेने के बाद भी स्कूल ने प्रॉपर एक्शन नहीं लिया। तो फाइनली क्या हुआ, फिर डीओई ने अपनी एक्शन प्रणाली, अपने जो लिखित पत्र व्यवहार है वो स्टार्ट किया। तो ये पत्र व्यवहार देने में भी बहुत डिले करते थे। घुमाने का तो उनकी एक्सपर्टाइज है, उस पर घुमाने में लगे रहते हैं ये। तो घुमाते घुमाते क्या होगी कि आज वो नौबत आ गई कि डीओई ने फाइनली इन्हें इनका सस्पेंशन रिकॉग्निशन का कैंसिल कर दिया। तो उनके कैंसिल करने के पीछे बड़ा वाजिब से उन्होंने रीजन दिए हैं। एक तो जो उनकी मान्य फीस थी, जो उन्होंने मान्य करी हुई है, जो उन्होंने बढ़ाने का आदेश ही नहीं दिया है, जो मान्य है वो इनको माननी चाहिए। बड़ा साधारण सी बात उन्होंने कही है। कोई भी स्कूल ऐसे बढ़ा नहीं सकता क्योंकि ये अनएडेड या आपकी डीओई की अप्रूव लेटर के ऊपर दिया गया है। दूसरी बात, अब उसके ऊपर उन्होंने ऑडिट भी किया है। इनके 34 करोड़ या 71 करोड़ के आसपास इनके ऊपर अतिरिक्त फंड निकला है। अगर आपके पास अतिरिक्त फंड है तो आपके पास कोई लॉजिक नहीं बनता फीस बढ़ाने का। ये भी एक वाजिब वजह है। जो हम भी यही चाहते हैं कि कोई डीरेगुलेशन ना हो, ना कोई सस्पेंशन हो। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जो डीओई का ऑर्डर है और जिसमें जितने भी क्लॉजेज उन्होंने दिए वो स्कूल मान ले, लेकिन स्कूल अपने अड़ियल रवैये पर अड़ा हुआ है और सारे रूल्स और जो रेगुलेशंस डीओई ने अभी उस ऑर्डर में पास करे वो उसको पूरी तरह से ब्लेटेंटली फ्लाउट कर रहा है। और उन्होंने सिर्फ, हमारी केवल एक ही मांग है कि जो अप्रूव फीस है सिर्फ वो ली जाए। और डीपीएस नए तरीके अपना रहा है, कुछ पेरेंट्स को बहकाने की कोशिश कर रहा है कि उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स, कम से कम 100 पेरेंट्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो सब यही चाहते हैं कि केवल अप्रूव फीस ही लेनी चाहिए। ये स्कूल अनमान्य तरीके से फीस बढ़ा रहा है और डीओई का ऑर्डर आ चुका है कि भाई ये फीस वापस ली जाए, बट स्टिल दे आर चार्जिंग। कुछ फेक पीटीएस को खड़ा करके वो ऑर्डर को साथ दे रहे हैं कि भाई हम इस ऑर्डर के साथ है, पर हम इस ऑर्डर के बिल्कुल भी साथ नहीं है। स्कूल की डीरिकॉग्निशन नहीं चाहते, बट यही चाहते कि अपना ऑर्डर वापस लिया जाए। ये बताना चाहते हैं कि जो वो 5 लोगों का मैसेज है वो झूठ है। पूरा पीटीए हमारे साथ है, पेरेंट्स हमारे साथ है और हम चाहते हैं कि इस फीस को वापस लिया जाए और जो भी एक्स्ट्रा फीस ली है उसको रिफंड किया जाए। सर, हम उस ऑर्डर से बिल्कुल खुश है। स्कूल ने अपनी मनमानी चला रखी है और इवन बच्चों को अकाउंट सेक्शन में बुलाया जाता है, वो स्कूल का ड्रामा है। सिर्फ वो 2-4 लोगों को पड़ोस में से यहाँ से बुला के और यहाँ पे मैडम को बुला के
और उनसे ड्रामा करवा रखा है। कुछ नहीं है, कोई नहीं चाहता स्कूल की सस्पेंशन जो डिरिकॉग्नाइज हुआ है, स्कूल के सस्पेंशन हुआ है, वो बिल्कुल सही ऑर्डर है सरकार का। हमारी यही मांग है जी, जो डीओई की फीस अप्रूव है वो लें। कुछ पेरेंट्स का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, बट जो हाई कोर्ट का मैटर पेरेंट्स कोर्ट कर रहे हैं या स्कूल कोर्ट कर रहा है कि उन्होंने फी हाई अलाउ कर दिया, दैट इज स्टिल सब जुडिस, उस पर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। तो हम बस ये चाहते हैं कि जो डीओई के ऑर्डर्स हैं स्कूल माने। हम डी रिकग्निशन नहीं चाहते, बट हम डीओई के ऑर्डर्स फॉलो कराना चाहते हैं। लोगों तक यही पहुंचाना चाहते हैं कि ये बात अफोर्डेबिलिटी की नहीं है, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है बात अफोर्डेबिलिटी की है, बात अफोर्डेबिलिटी की नहीं है, सही और गलत की है। हम लोग इस ऑर्डर से बहुत खुश हैं, लेकिन हमें दूसरी तरफ एक दुख भी है कि आज जो है स्कूल के इस रवैये की वजह से हम सारे पेरेंट्स जो हैं यहाँ पे परेशान खड़े हैं। हमारे को कोई रेजोल्यूशन नहीं दिख रहा, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वाइस प्रिंसिपल हो, चाहे अकाउंट्स पर्सन हो, सबका एटीट्यूड इतना ख़राब है पेरेंट्स की वजह से, पेरेंट्स के लिए, कि वो किसी से अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पे कितनी बार आ चुके हैं इनसे मिलने के लिए, इनसे रिक्वेस्ट करी है हम लोगों ने कि हमसे मिले, फीस के रिगार्डिंग बात करें, बट ये ना हमें समय देते हैं मिलने के लिए और ना हमसे इंटरेस्टेड है मिलने के लिए। गौरतलब है कि स्कूल की मनमानी को लेकर अभिभावकों ने एकजुट होकर एक शिकायत दी थी। अभिभावकों के विरोध के बावजूद भी नियमों को ताक पर रखकर स्कूल की फीस बढ़ा दी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए इस स्कूल को ही बंद करने का फरमान दे दिया गया था। हालांकि इस फरमान के बाद बच्चों के भविष्य को चिंता करते हुए बीते दिनों कुछ अभिभावकों ने इस फैसले के खिलाफ स्कूल का समर्थन किया था। इसी के जवाब में बुधवार को बड़ी संख्या में यहाँ फिर से अभिभावक एकजुट हुए और बच्चों के भविष्य पर अपनी चिंता व्यक्त कर फैसले का समर्थन करते हुए स्कूल प्रशासन से नियमों की पालना करने की मांग की। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।